अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर दर्शन चौकी है और दर्शन चौकी के ही पास में एक गांव पड़ता है। दरअसल यह गांव आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहां की एक महिला का बयान जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। यह वीडियो देखने के बाद एक पत्रकार उस गांव में पहुंचते हैं और उस महिला से मिलते हैं। जैसे उस महिला से वह बयान लेते हैं और कहते हैं, क्या आप भी वहां पर गई थी? तब वह महिला बताती है कि मैं गई थी उस सूखे नाले के पास। जब मैं उस बॉडी को देखती हूँ तो देखने के बाद मेरे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती हूँ। मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब जाके मुझे होश आता है। दरअसल जो लाश थी वो लाश के दोनों हाथ बंधे हुए थे और हाथ को तोड़ दिया गया था, पाँव को भी तोड़ दिया गया था, आंखें फोड़ दी गई थी। जब मेरी नज़र प्राइवेट पार्ट पर जाती है तो मैं देखती हूँ कि उसमें डंडे डाल दिए गए थे, जिसमें कि उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया गया था और उसके साथ साथ जो शराब की बोतल होती है उस शराब का बोतल डाल दिया गया था। दोस्तों, जब इतनी खबर सुनते हैं लोग क्षेत्र में अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर एक व्यक्ति, एक इंसान किसी लड़की के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। आइए हम जानते हैं आज की कहानी विस्तार से। दोस्तों, जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है, आज तक हमने ऐसी कहानी सुनी नहीं कि ऐसे भी दरिंदे आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं जिन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। लोग ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं कि दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से 10 किलोमीटर दूर दर्शन चौकी की। और दर्शन चौकी से ही एक सटा हुआ गाँव है, जिस गाँव का मैं नाम नहीं ले सकता। उस गाँव में एक बच्ची है जो कि थोड़ा सा मंदबुद्धि की है। गांव के ही समीप कुछ दूरी पर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और 30 जनवरी 2025 को लगभग 8:30 से 9 बजे का वाकया है, जब वह लड़की अपने घर से धर्म स्थल पर जाती है, लेकिन वह वापस नहीं आती है। घर वाले काफ़ी देर तक उसका इंतजार करते हैं, तभी वह सोचते हैं कि कार्यक्रम में वह गई है, आ जाएगी सुबह तक। लेकिन सुबह भी 10-11 बजे तक उस बच्ची का इंतजार किया जाता है। जब वह बच्ची नहीं आती है तब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जाते हैं उस धार्मिक स्थल पर। तो वहाँ अपना पूछताछ करते हैं, खोजबीन करते हैं, लेकिन उस बच्ची का कहीं अता पता नहीं लगता है। तब वह थक हार कर अपने घर आते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों से सहायता मांगते हैं कि मेरी बच्ची 10 बजे के आसपास घर से वो जो धार्मिक स्थल है जहाँ पर प्रवचन चल रहा था वहाँ पर गई, लेकिन वह वापस नहीं आई। तब आस पड़ोस के लोग भी खोजबीन करते हैं। धीरे धीरे शाम का समय आ जाता है। कुछ लोग पुलिस का सुझाव देते हैं कि क्यों ना इसकी सूचना पुलिस चौकी में दी जाए। तब वो परिवार के लोग पुलिस चौकी जाते हैं और पुलिस की टीम से गुहार लगाते हैं कि सर ऐसी बात है। पुलिस की टीम आती है और उस दरवाजे पर पहुंचती है और बयान लेती है, लेकिन जिस ढंग से पुलिस की टीम को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, थोड़ा सा खोजबीन करनी चाहिए थे, पुलिस इसको हल्के में लेकर अपना कोरम पूरा करके वापस चली जाती है। 31 जनवरी आ जाती है। 31 जनवरी की सुबह से शाम होने को आ जाती है। जब वो बच्ची कहीं मिलती नहीं है, उसका पता नहीं लगता, तो फिर परिवार के लोग, समाज के लोग उस चौकी पर जाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस FIR दर्ज तो कर लेती है, लेकिन उस बच्चे की खोजबीन उस ढंग से पुनः नहीं करती है और शांति से बैठ जाती, यह कह करके कि जो भी पुलिस की टीम है वह प्रयागराज में चली गई है वहाँ की शासन व्यवस्था देखने के लिए। दोस्तों, तभी जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक ITI कॉलेज होता है। उस ITI कॉलेज के शौचालय के पास कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, कुछ छींटे दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से किसी चीज़ को घसीट करके ले जाया गया है। जब उस निशान को देखते हुए कुछ ग्रामीण जाते हैं तो सूखा नाला पड़ता है वहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर वह बच्ची बिल्कुल निर्वस्त्र हालात में पड़ी हुई थी, उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे
पाँव को तोड़ दिया गया था, आँख को फोड़ दिया गया था और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें डंडा डाल दिया गया था और साथ ही साथ जो शराब की बोतल होती है उसको डाल दिया गया था। यह खबर जब गांव वाले परिवार को देते हैं तो परिवार के लोग तुरंत जाते हैं। उसकी जो बच्ची थी उसकी भाभी जो है उसको देखते ही वहां पर गिर जाती है और गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। दोस्तों, पुलिस की टीम अब सकते में आ जाती है। वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन तक खबर जाती है। अब विपक्ष के लोग, चाहे वह राहुल गांधी हो, मायावती जी हो, प्रियंका गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि रावण हो, सब लोग इस चीज़ को उठाने लगते हैं और मीडिया से न्याय की गुहार लगाने लगते हैं और शासन प्रशासन के जो नाकामी है उसको बताने लगते हैं। अब जब विपक्ष का दबाव आता है, सोशल मीडिया का दबाव आता है, तब जो पुलिस की टीम होती है पूरी सतर्कता बरतती है और उस जो धब्बा जहां से गया हुआ था उस स्थान पर पहुंचती है। तो वहां पर असल में 2-3 घर होते हैं। घर वालों से पूछताछ की जाती है तो कोई उसमें से बताता है कि यहाँ पर एक चौकीदार रहता है जिसका नाम दिग्विजय सिंह होता है। तुरंत पूरा संदेह दिग्विजय सिंह के ऊपर जाता है। दिग्विजय सिंह से पूछताछ की जाती है तो वह टाल मटोल करता है। तभी पुलिस टीम उसको पकड़ करके थाने ले जाती है और उस घटना स्थल से, जहां ITI कॉलेज था, वहां से लगभग कुछ ही दूरी पर एक आशापुर में एक शराब का ठेका है, जो कि वहां पर जब CCTV कैमरा निकाला जाता है तो उसमें जो दिग्विजय सिंह होता है और उसका एक दोस्त हरिराम, दोनों जाते हैं और शराब की बोतल लेकर आते हैं, पीते हैं। फिर उसके बाद कुछ ही देर के बाद उनका एक दोस्त होता है विजय साहू, वह भी जाता है, लेकिन अब की बार वह अकेले जाता है और वहां से लेकर के आता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जब गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की तो वह तीनों बताते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं कि हमने ही उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य किया। दरअसल जो लड़की होती है वह मंदबुद्धि की होती है, उसका विकास, जो मानसिक संतुलन है वह पूरी तरीके से ठीक नहीं था। हालांकि वह घर का जो कार्य होता है उसको पूरी ढंग से करती। अब गांव वाले बताते हैं कि यह जो बच्ची थी सबसे बहुत ही घुल मिलकर रहती है। पुलिस की टीम भी उन आरोपियों से जब पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि दरअसल जो लड़की का भाई होता है उससे दिग्विजय सिंह की कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी, झगड़ा हो गई थी। इसी का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए वह उसके भाई से नहीं निकाल पाता और उसको, लड़की को अपना शिकार बनाता है। वह उसका जिसके साथ वह दरिंदगी करते हैं तीनों हैवान शैतान और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि पुलिस की टीम अब तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। अभी उनका जो पोस्टमार्टम आता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। जब प्रशासन की टीम से पत्रकार पूछते हैं तो वह बताते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि अभी यह मामला विचाराधीन है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी और उतनी ही कठोर सजा इन आरोपियों को दी जाएगी। इसके द्वारा शासन को एक नया संदेश दिया जाएगा, शासन के द्वारा एक संदेश जाएगा, क्योंकि चाहे जो भी आरोपी हो, चाहे जो भी दुराचारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देर ही सबेर उस आरोपियों को सजा मिलना तय है, उनको सलाखों के पीछे जाना तय है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है कि समाज में ऐसी घटनाएं सुनने के बाद दिल रोने लगता है, रूह कांप जाती है कि ऐसे दरिंदे आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास ऐसी किसी घटना होने से बचें, ऐसे दरिंदों को शरण ना दें। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।